बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अब आप मेरे बारे में तो पूछोगे नहीं, कमेंट्स में पूछ लिया करो भाई। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमने क्या स्टार्ट करी है, ये हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है एनसीईआरटी क्लास 11 के लिए। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक से हीरो बनना चाहते हैं, वो इस प्लेलिस्ट पे जुड़ेंगे सभी। और पूरी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल करके अच्छी तरीके से सीखेंगे और दिमाग में बिल्कुल घुसा लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सिखा चुकी हूं कि सेट क्या होते हैं, व्हाट इज अ सेट सिखा चुकी हूं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे। और मैंने आपको कहा था इस वाली वीडियो में हम क्या सीखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। क्या सीखेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। तो पहला सेट क्या होता है बेटा जी? नल सेट। क्या होता है? नल सेट। अब नल सेट बोल देते हैं, और या फिर इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, खाली डिब्बा है, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको किसे डिनोट करते हैं बेटा जी? फाई से। किसे डिनोट करते हैं? फाई से। आप अब देखो, फिर से देख लीजिए सेट क्या होता है। सेट मैंने बताया था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। सेट पहला सेट होता है नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। किसे डिनोट किससे करते हैं? फाई से। अब हम इसके बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए, हमारे माइंड में एकदम अच्छे से घुस जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है x इज अ नेगेटिव इंटीजर। x क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है whose स्क्वायर इज -1, जिसका स्क्वायर -1 होना चाहिए। एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, देखो आपने जो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है मैथ में, उसने बोला इंटीजर है। इंटीजर आप जानते हो इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और फिर या फिर -1, -2, -3, ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। पर उसने बात किसकी कही है? नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि x इज अ नेगेटिव इंटीजर हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर होना चाहिए -1। आप बताइए 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1। कभी भी किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर करो, या वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, किसी भी इंटीजर्स का हम स्क्वायर कर रहे हैं, वो क्या हो? पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, लेकिन उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। यानी हम ये कह सकते हैं कि x जो वैल्यू है ना, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। इससे हम एक हमेशा आगे के लिए याद रखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या आप बता सकते हो फिर कोई भी एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर -1 हो? नहीं होता। आप कहोगे दीदी होता ही नहीं है। जो भी आपको मन करे, आप मुझे दीदी बोल सकते हो, मैडम बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, जो भी, लेकिन आपको अच्छे से सीखना है। क्लास 11 को एकदम फाड़ देंगे। तो x इज क्या है हमारे पास? नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर होता ही नहीं है -1, ऐसा कोई नेगेटिव इंटीजर्स हम देख ही नहीं पाए, फाइंड ही नहीं कर पाए जिसका स्क्वायर -1 हो। तो एक ऐसा कोई सेट ही नहीं है। तो ऐसा सेट नहीं, तो आप क्या बोलोगे इसे? फाइव। ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास a इक्वल टू x इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर क्या है? लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो 0 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए यानी कैसा नंबर होना चाहिए? यानी जो एक्स स्क्वायर है वो कैसा होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए 0 से, यानी नेगेटिव नंबर होना चाहिए। क्या आप कोई भी अच्छा रियल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हुए। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, आपको मैंने बताया, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। फिर क्या आते हैं?
रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ Q 0 हो जाएगा बच्चों तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो P बाई Q। और अच्छा आपके पास, अच्छा आप बताओ इंटीजर्स क्या है? 3। आप 3 को रैशनल नंबर बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि हम 3 के नीचे क्या ले लेंगे? 1। तो 3 बाई 1 क्या हो गया? नेचुरल नंबर। 3 बाई 1 क्या हो गया? बताइए क्या हो गया? 3 बाई 1 रैशनल नंबर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। अच्छा, जो रैशनल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर। जैसे आपको देखा होगा 2, √3, √5, ये क्या होते हैं? इरैशनल नंबर। जब रैशनल इरैशनल मिलकर जब रैशनल इरैशनल नंबर सारे मिल जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? जो रियल नंबर होते हैं, यानी इसमें बोला अ रियल नंबर, तो x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर जो ग्रेटर देन क्या है? x, ये क्या है? इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है x इज अ रियल नंबर एंड x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो आप किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये होता x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 तो आप जानते हो कि 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये कैसा सेट है हमारे पास? ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जितने एग्जांपल करेंगे, जितना हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें अच्छी तरीके से मैथ समझ में आती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करेंगे, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले, इसी का लेते हैं। किसका? नल सेट का। ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमारे पास एक सेट है ए, x is such that x is an even नंबर। कैसा नंबर है? इवन। अच्छा आप बताइए इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर होते हैं क्या? 2, 4, 6 जो 2 के टेबल से डिवाइड गए, 2 के मल्टीपल्स भी बोल सकते हैं। जो इवन नंबर है क्या? इवन नंबर है नॉट बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो। कोई ऐसा इवन नंबर हो सकता है? आप कहोगे कैसी बातें कर रही हो दीदी, ऐसा कोई इवन नंबर होता है? तो ये कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। ठीक है, आपको समझ में आया नहीं आया? अगर अच्छा एक चीज याद रखनी है, लेकिन कुछ पॉइंट याद कर रखिएगा, रिमार्क लिख लीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी में रिमार्क। आपको लग रहा होगा ये लिखा है, ठीक है, इस तरीके से, ये एक नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट। आपको ये याद रखना है। आपको लग रहा होगा ये 0 है तो एक नल सेट है, नहीं। इस सेट में एक एलिमेंट है जिसका नाम 0 है। इसमें कोई, इसका मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है। ये 5 का मतलब है बेटा जी, कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 है। आप 5 को, आपको पता ही नहीं है 5 क्या है, आप इसको कहोगे ये नल सेट नहीं है। ये इसमें एलिमेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है? 0। इट कंटेन्स 0 एलिमेंट। इट, मैं लिख देती हूं, ठीक है, आप नोट्स बनाते होंगे। इट कंटेन्स 0 एज एन एलिमेंट। आप इसको एलिमेंट लिख रहे हो। ठीक है, आए समझ में? क्लियर है? अब आप ये भी याद रखो। आपको ऐसा लग रहा होगा ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। इज नॉट अ नल सेट, इज नॉट अ नल सेट। इट कंटेन्स 5 क्या? एज एन एलिमेंट। ये भी नल सेट नहीं है बेटा जी, और ये भी नल सेट नहीं है। ये कैसे सेट है? ये सिंगलटन सेट है। जब हम आप सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे आगे, पर आपको, मुझे लगता है आपको नल सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। अब आगे वाला कौन सा सेट सीखेंगे हम? सिंगलटन सेट। क्या सीखेंगे? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहते हैं? आपको सिंगलटन सेट, आपको नाम से ही लग रहा होगा। क्या सेट? आप सोचो क्या होगा? क्या? अ सेट कंटेनिंग a set containing only one element। मैं आपको बार बार इसलिए डेफिनेशन बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। आप बहुत से लोग बोर हो जाते होंगे, क्या दीदी आप एक ही लाइन को बार बार बोलती हो, लेकिन उससे क्या आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके पास ओनली वन एलिमेंट है, उसे क्या बोलते हैं हम? सिंगलटन सेट। इट रिप्रेजेंट बाय
एज ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे एक एलिमेंट है उसको इस तरीके से लिख दो। जैसे आप एग्जांपल कीजिए, पहले आपको तब समझ में आएगा। द सेट ऑफ, मानो प्रेजेंट, क्या बोलो बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं, प्रेजेंट पीएम ऑफ इंडिया। आप बताओ इंडिया का पीएम क्या है, कैसा सेट होगा? सिंगलटन सेट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सिंगलटन सेट क्या होगा? क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही तो है। कौन है हमारे सब? नरेंद्र मोदी जी। तो सिंगलटन सेट। एक और एग्जांपल दीजिए, बताइए। एक्स इज अ सच दैट, एक्स एक सेट है मानो, ए इज अ सच, एक्स इज सच दैट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 8। देखो आपको सेट किस तरीके से भी आ सकता है, जैसे आपको लिखा है इसमें एक्स प्लस 4 इक्वल टू 8। तो x प्लस 4, आप इक्वेशन को सॉल्व करो, x प्लस 4 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू क्या है बेटा जी? 4 बच्चों। तो x क्या है एक सेट में? सिंगलटन 4। क्लियर है? ये क्या है? सिंगलटन सेट। एक एग्जांपल और ले, ये आपको मैंने भी बताया। ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। तो आप हमें यहां लिख लीजिए 5, ठीक है, नोट कर लीजिए आप कॉपी में, या 0 एंड ये वाला मतलब 5। ये डिफरेंट सेट है, ऑल आर डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। अब 5 क्या है? 5 कैसा होता है? 5 इज एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। और ये क्या है? ये इज अ 0 इज अ सिंगलटन। अरे अरे दिख नहीं रहा आपको, कॉपी ऊपर करनी पड़ेगी। पढ़ाने में दीदी इतनी मगन हो जाती है, कैमरे की तरफ ही नहीं देखती है, ठीक है। सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट क्या है? 0। तो आपको ये समझ में आया? आपने 2 सेट सीखे, ठीक है। आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? आपने सेट सीखे, टाइप ऑफ सेट। आपने 2 सेट सीखे जिसके आपने एग्जांपल किए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई। और बेटा जी बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट्स कीजिए। देखो ये कोर्स मैंने बहुत शिद्दत से बना रही हूँ, एकदम बिगनर्स के लिए, बहुत, ताकि आपको ऐसा लगे आप फेस टू फेस पढ़ रहे हो क्लास 11 के बच्चे। जो बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, अच्छा करें बुरा करें, आपको जो समझ में आता है वो बता सकते हो। आपको पूरी क्लासेस करेंगे हम। मैथ्स की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट तैयार है, जिसके आज हमने 3-4 टॉपिक खत्म कर लिए। अगली वीडियो में आपको मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बताऊंगी। और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ना बहुत अच्छा लगता है अगर समझ में आने लगे। मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और अच्छे से एक बार मेरे साथ एक बार एनसीईआरटी किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी रामबाण है। आपको एक बार अगर थ्योरी क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई तो आपको समझ में आएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों, और कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।